अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम मेजरमेंट्स के पास्ट पेपर्स के लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव होने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेम्प्ट नहीं किए तो आप देखें, उसमें मैंने इजीएस्ट क्वेश्चन जो थे मेजरमेंट्स के, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हैं। तो वो आप अच्छे से जाके देखें, क्योंकि इजी जो है बेसिक्स हैं, आज थोड़े बहुत एडवांस हैं। आज हमने उनको डिस्कस करना है, ठीक है। वो मैंने 6 इयर्स के इजी क्वेश्चन निकाल के दे दिए थे। और आज हम अगेन 2021 टू 2023 तक के जो हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट हैं, मीन ज़्यादा सोचने वाले हैं, इसकी तरह मूव होने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये आईजीसीएसई फिजिक्स, ओ लेवल फिजिक्स, इडेक्सल आईजीसीएसई फिजिक्स सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कंटेंट सबका सेम है और आपने कॉन्सेप्ट गेन करना है। और कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए या इन पास्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, वो जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बताया ना लेक्चर्स के, वो आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, क्योंकि वहां पे मैंने की पॉइंट्स बताए हुए हैं। चलें चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने लेक्चर में ना आपको कुछ क्वांटिटीज बताई थी, कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है। तो यहाँ बता देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के जरिए से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। जो स्केलर होती हैं उनके लिए हमें जस्ट क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, ठीक है। मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक ये 2 था, जिसके अंदर डिटेल में सारी के सारे पैरामीटर क्वांटिटीज बताई थी कि पेपर में कौन सी पूछी जाती है और कौन सी नहीं पूछी जाती। वो आप देखें जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं से रेलिवेंट है। तो यहाँ पे देखिए, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज आल्सो स्केलर, प्रेशर इज आल्सो स्केलर, एंड ओनली वेट, वेट इज अ फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसे होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि मास और वेट टू डिफरेंट क्वांटिटी है। वेट को हम कहते हैं कि द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आप ये देखिए, आप किसी चीज को अगर हैंग करते हैं, हैंग करने से क्या होता है, जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, इट रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो जितनी फोर्स अर्थ आपके वो ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, तो वो हमारे वेट मैग्नीट्यूड कहलाएगी, वेट की, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपने याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलें। यस, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखें, स्केलर क्वांटिटी आपने बतानी है। तो अगेन वही बात करने जा रहा हूँ कि वो लेक्चर देखें जाके, पार्ट 2 है मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज का, वहां पे मैंने सब क्वांटिटीज डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज वेक्टर, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम इज अ स्केलर, क्योंकि टाइम को जब भी आप बताते हैं तो किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेट्स सपोज आपसे टाइम पूछ ले भी, पर्सन व्हाट इज अ टाइम, तो आप बता सकते हैं 9 o'clock, 10 o'clock, 9:50, 10:50, 8 o'clock। तो यहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टाइम जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी होता है जी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, आप ये कह लें, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो अब वेलोसिटी आती है, आगे जाके मैं बताता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ, तो ऊपर सच बता, ये टाइम हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आंसर इज टाइम, आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलें आगे देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द क्वांटिटीज आर शोन आर स्केलर। आपसे पूछा ये है कि इन चारों में से कितनी स्केलर्स हैं। तो अगर आपको पता हो कि वेक्टर कौन से, मोमेंटम कौन सी है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ क्या है। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ स्केलर। उसके बाद मोमेंटम इज ए वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये अब हम ये कहते हैं, ये हमारा आना है अराउंड अबाउट फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर, और लेक्चर कह रहा हूँ चैप्टर आना है, वहाँ पे हम देखेंगे फोर्स एंड मोमेंटम में। मोमेंटम ये, अब हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में अपना मोमेंटम शो करेगी,
ठीक है ना। उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी बाय विच इट इज मूविंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो वहाँ डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन की वजह से। और अगर हम डेंसिटी की बात करें मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास भी स्केलर है, वॉल्यूम इज आल्सो अ स्केलर, अगर एनर्जी इट इज आल्सो स्केलर, ठीक है। तो हमारे पास तीन क्वांटिटी है डेट इज स्केलर। तो आपने हमारा जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। ओके, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास है अ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको जो लास्ट हमारा लेक्चर था ना, पार्ट 3 लेक्चर्स का, वहां पे मैंने इस पे आधा घंटा लगाया था इस टॉपिक के ऊपर। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था कि हम जो रूल यूज करते हैं इसके लिए डेट इज टिप टू टेल रूल, इसे हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, टिप टू टेल रूल, ठीक है। तो ये कह लें या आप कह लें हेड टू टेल रूल, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है आइडेंटिफाई करने की, मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, चलें उनको भी समराइज करके मैं 2 पॉइंट्स में बात खत्म कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें फर्स्ट वेक्टर कौन सा, सेकंड कौन सा है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ रहा है वाई। ये जो हमारे पास है ना, ये एरो का साइन, इसको हम टिप भी कहते हैं, इसको हम हेड भी कहते हैं, ठीक है। वो मैंने दोनों वर्ड वहां पे यूज किए थे, तो आप परेशान ना होइएगा कि हेड क्या है टिप क्या है। ये इस एरो साइन को टिप और हेड कहते हैं। अब ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है। उसका रूल ये था कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है फर्स्ट की टिप के साथ मैच करें, तो ये मैच है, ठीक है। और रिजल्टेंट की जो टेल है फर्स्ट की टेल के साथ, जो टिप है या हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड या टिप के साथ मैच मैच होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट की टिप के साथ, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और जो हेड टिप है जिसे हम हेड भी कहते हैं उसे सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर की टिप के साथ मैच करवाना है। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आपने वो रूल देखें जाके, वहां मैंने बताया था कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी। मैंने डी पे इसलिए रखा था ताकि आप परेशान ना हो जाए। अगर फर्दर समराइज करना चाह रहे हैं तो आप देख लें, फर्स्ट ऑप्शन देखें इसमें। इसमें क्या हो रहा है जी, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड की टेल मैच कर रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ही गलत हो गया। सेकंड में देखें, इसमें फर्स्ट और सेकंड के टेल मैच करी, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ पे सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट की टिप से, ये रूल ठीक है। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट देखते हैं तो रिजल्टेंट के केस में आपकी रिजल्टेंट की जो टेल है वो सेकंड के टिप के साथ मैच करी, यहाँ पे रिजल्टेंट वाला पॉइंट रॉन्ग हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचता है जो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चले, ना समझ आया तो आपने पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि आपका फुल फ्लेज कोर्स आना है, और इससे आपके जो है पैसे ही बचने हैं, आपका फायदा ही फायदा है इसके अंदर। चलें जी आगे देखते हैं। फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट्स एट राइट एंगल एज शोन। उसने कहा है कि हमारे पास राइट एंगल पे 3 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और 4 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब भी आपका ये सिनेरियो आ जाए, ठीक है, तो आपने याद रखना कि लेट्स फर्स्ट वेक्टर आपको यूं लाइक कर रहे हैं, सेकंड आपको ऐसे लाइक कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होनी है। ये मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया था। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये की पॉइंट था जो मैंने बताया था, वो ओ वाई की तरफ होगा। तो आप ये देख लें इनमें ओ वाई कौन कौन से हैं। अब ओ वाई में दो ऑप्शन आ रहे हैं, 5 न्यूटन अलोंग ओ वाई, 7 न्यूटन अलोंग ओ वाई। तो अब दो ऑप्शन आ गए। अब मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन तो आपने आइडेंटिफाई कर ली इस की पॉइंट के जरिए से, ठीक है। और जो है मैग्नीट्यूड, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट, उसमें एक्स एक्सिस की फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर
ठीक है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इसका अंडर रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 9 + 16 कितना होता है हमारे पास आएगा 25। 25 का आ गया जी स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो सी वाला होगा। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला डिटेल में वहां पे फार्मूला बताया था कि जो दो फोर्सेस हैं x² + y², उनके सम का स्क्वायर रूट लेना तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और ये वो की पॉइंट था, मैंने बताया था कि आपको एमसीक्यूज में आएगा। तो ये देखिए मैंने आपको एमसीक्यूज भी आपके सामने ला के रख दिया है। तो लेक्चर्स के अंदर सारे की पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, तब जाकर आपको इन एमसीक्यूज की समझ आएगी। ठीक है, इसी तरह आपका ए ग्रेड आना है और कोई ऑप्शन नहीं है जब तक आप की लेक्चर्स के की में जाके की पॉइंट्स ना देखेंगे। आगे हमारे पास है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ द थिन वायर। डायामीटर ऑफ अ थिन मेटल वायर, आपने याद रखना हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट हमारे पास मीटर रूल था। ठीक है, वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपने शॉर्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालनी है तो उसके लिए हम मीटर रूल यूज करते हैं। राउंड अबाउट जो हमारे पास स्केल होता है लैब के अंदर वो 1 मीटर का होता है, जिसमें 1 मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मीटर रूल में, ठीक है, मीटर रूल जो होता है उसमें जो लेंथ है ना हमारे पास वो 1 मीटर का होता है, जो कि विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है मैं बता दूं, लीस्ट काउंट मीन मिनिमम वैल्यू द रूलर कैन measure accurately, that is equal to 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ जो कि इक्वल होता है 1 मिलीमीटर। ये आपने याद रख लेना, ये इसका लीस्ट काउंट है। फिर मैंने बताया था मीटर टेप होती है, उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मीटर क्या कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जिससे हम स्क्रू गेज का भी नाम वर्ड यूज करते हैं, आपको नजर भी आ जाएगा नीचे ऑप्शन के अंदर। माइक्रोमीटर, स्क्रू गाज, गेज भी कहते हैं, समटाइम गाज भी कह देते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, मैंने बताया कि ये मिनिमम रीडिंग जो आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो मेजर कर सकता है दैट इज लीस्ट काउंट। ठीक है, ये इसकी प्रिसाइज वैल्यू भी कह सकते हैं आप। मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इस कॉमन वर्ड है तो आप ये याद रख लें। वो हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर की रेंज में आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने वन जहाँ पे मीटर रूल की रेंज खत्म हो जाती है ना, उसके बाद हमारे पास नई डिवाइस आती है दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, और इसकी जो रेंज है वो मिनिमम रेंज 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे मीटर रूल फेल हो जाएगा, मैं आपकी रीडिंग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा, देन यू हैव टू मूव इन अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन कंप्लीट योर डिमांड, दैट कैन फुलफिल योर डिमांड। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर आता है। माइक्रोमीटर को आप अपने हेड का जो हेयर है, बॉडी हेयर, ठीक है, उसका डायमीटर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीटर रूल के जरिए नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो ये जो हमारी कॉपर वायर होती है जिसके ऊपर बताया हुआ है, उसका डायमीटर या थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। थिकनेस यूज करते हैं स्ट्रिप की, मेटल स्ट्रिप की, कोई बारीक सी स्ट्रिप ले लें जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में पतरी टाइप कहते हैं मेटल की। ठीक है, तो वहां पे यूज किया जा सकता है। आप अपने डोर डोर ले लें, गेट ले लें, गेट की जो थिक मेटल मेटल शीट का बना होता है, तो उसकी थिकनेस मेजर करने के लिए भी हम माइक्रोमीटर स्क्रू गाज का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर रूल आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि वायर बहुत बारीक सी होती है। समझ आ गई ना बात। तो यहाँ मैं बता भी देता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें, ये एक आपको मैं हिंट दे देता हूँ। हमारी जो वायर होती है ना उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट इतनी सी होती है, इससे भी कम होती है। ठीक है, तो इसका डायमीटर अगर आपने निकालना है तो उसके लिए यू हैव टू यूज ओनली माइक्रोमीटर। ठीक है, रूलर जो है वो
30 सेंटीमीटर का ले लें या मेजरिंग टेप ले लें, ये मैं आपको नजर आ रहा है सेंटीमीटर्स में डाटा मेजर करती है, ये आपको नजर आ रहा है। मैक्सिमम मिनिमम जो है रीडिंग मेजर कर सकता है ना आपका मीटर टूल या मीटर टेप, वो 1 मिलीमीटर तक, इससे कम नहीं, इससे कम फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। चले, सारी डिटेल मैंने आपको सामने रख दी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आगे हमारे पास आता है which measuring devices are most suitable to determine the volume of about 200 meter of liquid and diameter of a thin wire। तो वो ही लेक्चर नंबर ये 2 था, जिसमें मैंने ये डे 2 और 3 जिसमें सारी डिटेल बताई थी कि हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, लिक्विड का जब भी वॉल्यूम मेजर करना है, ये रेंज तो आप जो मर्जी हो, हमें एक डिवाइस चाहिए, डैट इज मरीन सिलेंडर। अब यहाँ पे देखें, मरीन सिलेंडर के 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखा आप, फिर आपको हिंट जब मिल जाए ना थोड़ा सा क्वेश्चन से, तो आप डायरेक्ट अपनी सिलेक्शन को कंसाइज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि आपने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, तो इट मीन वी नीड वी रिक्वायर्ड मरीन सिलेंडर, तो ए और बी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, आपने थिन वायर का डायमीटर निकालना है। तो ऊपर मैंने बताया डायमीटर के लिए आप स्केल नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू यूज अ माइक्रोमीटर, स्क्रू गाज। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने बस शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, जब तक वो समझ नहीं आएंगे आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में हमारे पास ओनली, अगर आप आईजीसीएसई की बात करते हैं तो वहां पर भी आई थिंक 45 मिनट्स होंगे, 1 आवर का पेपर होता है, ठीक है। ए लेवल्स में भी ऐसे ही 1 आवर के एमसीक्यू। तो शॉर्ट की पॉइंट्स याद होंगे ना जिसको, तो वो इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। जिसके पास की पॉइंट्स नहीं होंगे, वो मुंह उठा के बैठा रहेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर जो है वो पूरा देखा करें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होता जाए। अब आगे नेक्स्ट देखें, ये भी उसी से सिमिलैरिटीज वाला क्वेश्चन है। A wire is approximately 48 centimeter long and has an approximate diameter of 0.3 millimeter। अब उसने कहा कि एक वायर है जिसकी जो लेंथ है 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप रूलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है। हिंट मिल गया हमें थोड़ा सा। और उस वायर का डायमीटर है मिलीमीटर्स के अंदर। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, हमारे पास एक्यूरेट डिवाइस कौन सी होगी? तो आप ये देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 30 सेंटीमीटर रूलर। तो ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है 48 सेंटीमीटर की है। तो आप छोटा स्केल थोड़ी यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका हो गया जी पहले ही रॉन्ग, एक ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, ठीक है। फिर आ जाए हाफ मीटर रूल। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप, हाफ मीटर रूल मीन, जो 1 मीटर लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। हाफ मीटर का मतलब अगर आपके पास जो रूलर है वो 50 सेंटीमीटर का है, तो तब वो इस रेंज को मेजर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 50 के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर डायमीटर की बात करें, उसके तो स्केल हम यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलो जी, आगे देखें, बी भी रॉन्ग। सी में हाफ मीटर रूलर है, ठीक है, यूज कर सकते हैं, साथ में डायामीटर ऑफ वायर माइक्रो गेज माइक्रोमीटर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये मैंने आपको ऊपर दोनों एमसीक्यूज में बता भी दिया। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में देखें, लेंथ लेंथ ऑफ वायर वो आप मेजर नहीं कर सकते, 40 सेंटीमीटर की लेंथ माइक्रोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो सब ऑप्शन को देखना है, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट final exams, otherwise you cannot do anything else in exams, you cannot improve your grades, okay। आगे देखें, ये भी इसी से सिमिलैरिटीज वाला है। Which measuring instrument are most suitable for determining the length of swimming pool। अब स्विमिंग पूल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए आप स्केल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्केल जो है लैब के अंदर मैक्सिमम 1 मीटर का पड़ा होता है। स्विमिंग पूल जो है उसकी वो तो आई थिंक मोर देन 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। तो इसका मतलब मोर देन 1 मीटर लेंथ के केस में आपने क्या यूज करना है, मीटर टेप यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हिंट मिल गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या है? तो देखिए यहाँ पर मीटर टेप क्या है, बी और सी। अब इनसे भी, इन में से भी कंसाइज कैसे करेंगे?
थिक, अगला ऑप्शन देखें, थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। अब एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोमीटर, वो क्योंकि थिकनेस बहुत मिलीमीटर्स के अंदर होती है, तो रूलर आप यूज नहीं कर सकते, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझाई, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है पॉइंट। चलें नेक्स्ट। देख लो, मैंने आपको हर एंगल से कैमरेस के क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। ऐसे कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट कर पाए, ठीक है। वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ फिश क्वांटिटी आर मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गाज। अब उसने कहा है स्क्रू गाज के जरिए से आप मिनिमम जो स्मॉल वैल्यू है कौन सी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, बल्कि वन बाय वन बता देता हूँ। जो टाइम है उसके लिए हम यूज माइक्रोमीटर, जो टाइम टाइम मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस, क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच, ठीक है, वो स्टॉप वॉच कर सकती है। ऑन द, अगर आप प्रेशर की बात करें उसके लिए हम बैरोमीटर भी यूज करते हैं, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रेशर वाले टॉपिक में। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, और जो गैस प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। मूवमेंट, आप ये टर्निंग इफेक्टिव फोर्स होता है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। तो वही बात है, स्क्रू गेज के जरिए से हम स्मॉल, वेरी स्मॉल लेंथ मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इट इज यूज्ड फॉर लेंथ, ओके। तो ये लेंथ के लिए वर्ड यूज किया गया है, तो माइक्रोमीटर से स्मॉल लेंथ मेजर की जाती है, सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर पॉइंट, ये चीज। ओके, आगे चलते हैं, ये तो हम रीड कर दें। आगे देखें, विच इज व्हाट इज द माइक्रोमीटर स्क्रू गाज यूज टू मेजर। तो ऊपर मैंने बताया हम करंट मेजर नहीं करते, करंट के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज एमीटर, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक होगा। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यस, अभी मैंने बताया ऊपर, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्स नहीं मेजर करते, प्रेशर के लिए मैंने बता दिया कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो योर ऑप्शन इज बी। क्लियर पॉइंट, इसको मैं रेज कर दूं साथ साथ। चलें आगे हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ सिंगल शीट ऑफ पेपर। अब ये देखें, जो हमारा पेज होता है वो तो बहुत थिन होता है, उसके लिए भी आप रूलर यूज नहीं कर सकते। बैलेंस का यूज किया जाता है मैथ्स मेजर करने के लिए, मीटर रूल को भी आप यूज नहीं करते। ऊपर सेम ऑप्शन हो गया ना, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास माइक्रोमीटर ही बचता है। तो माइक्रोमीटर से जितने भी मैंने क्वेश्चन थे वो ढूंढ के मैंने अरेंज करके दे दिए हैं। अब आपकी मर्जी है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। A student is taking some measurements, which measurement is taken directly using a micrometer screw gauge। अब आपने ना यहाँ पे देखें यूनिट्स की तरफ जाना है, रीडिंग को छोड़ दें आप। अब आपने याद रखना ना, जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीटर क्यूब जो है वो यूज करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए। इस ऑप्शन में देखें, ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी एरिया मेजर कर रहा है। तो हमने क्या बात की ऊपर, जो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करता है उसके लिए सिंपल मीटर यूज किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो आपने यूनिट के जरिए से हिंट ढूंढ लेना है कि हमारा हमें क्या चाहिए, कि डिवाइस का काम क्या है, और ऑप्शन में हमें क्या चाहिए। तो मिली इज अ प्रीफिक्स दैट इज यूज्ड बिफोर फाइनल यूनिट, और एम इज अ मीटर, मीटर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच पर्पस इज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गाज यू सूटेबल। अब ये देखें, ऊपर ऊपर मैंने बता दिया लेंथ मेजर करने के लिए यूज कर लेते हैं इसको, स्मॉलेस्ट लेंथ जहाँ पे आपका स्केल काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी लिमिटेशन से काम बाहर हो जाता है, देन यू हैव टू यूज अनदर डिवाइस दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गाज, एंड यू कैन आल्सो मेजर दी
डायामीटर, मैंने बताया था ना कि ये जो हमारे पास है ना, ये लेट्स सपोज ये आपकी वायर है, कॉपर वायर है, उसकी थिकनेस इतनी सी होती है। इसकी इसका डायमीटर मेजर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर मेटल स्ट्रिप है, और ऊपर अभी एक एमसीक्यू आया था, शीट ऑफ शीट ऑफ पेपर की थिकनेस के लिए भी ये यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली बात है इधर मेजर द करंट, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन डायमीटर, यस, हम डायमीटर में ये कर सकते हैं इसमें से। मेजरिंग मैथ, मैथ के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते। मेजरिंग द मूवमेंट, मूवमेंट का इसके साथ लिंक ही कोई नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलें जी, नेक्स्ट आगे देखें। The diagram shows a stone of irregular shape. Which property of the stone can be found by lowering it into a measuring cylinder half filled with the water? अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट मेथड का। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी मैंने बताया था कि इरेगुलर शेप का आपने वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसके लिए हम सिलेंडर में क्या ऐड करते हैं, यू सिलेंडर में वाटर लेंगे एंड इट विल बी देन you have to submerge this stone, yeah, irregular object in that cylinder. As a result, you can easily measure the volume of irregular object, ठीक है। तो इस टेक्निक्स के जरिए से आप क्या मेजर करोगे, ओनली वॉल्यूम। तो जिसको लेक्चर नहीं आएंगे समझ, तब तक वो पास पेपर सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले लेक्चर देखें, देन आपने फास्ट पेपर पे मूव होना है, ठीक है। आगे देखें जी, स्पीड और स्केल वेलोसिटी में कौन सी स्केलर है, कौन सी आपके पास वेक्टर है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, बॉडी, आकार, देखिए इधर आकार इज मूविंग, नहीं मूविंग ना लिखें, आप लिखें आकार इज कवरिंग a distance 200 meter in, let's suppose some you can say 200 meter in 20 seconds, ठीक है। ये भी ऑप्शन कह सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन ही बताई हुई, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूंगा, कार इज कवरिंग a distance 200 meter in 20 seconds towards north। अब यहाँ पे देखिए मेरा डिफरेंस क्या है। अब यहाँ मैंने बता दिया है स्पीड कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, मतलब इंजूनर टाइम भी कह लें, गिवन टाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया है कि 20 सेकंड में गाड़ी जो है 200 मीटर कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। आप इसको 200 को डिवाइड करेंगे ना 20 से, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आना है, वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास बनता है 10 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। अगर हम नीचे बात करते हैं, तो यहाँ आपने कहना है जी 200 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, हमारे पास आंसर क्या बनेगा अगेन, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ लिखा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने आपको बताया है कि गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, दैट्स इट, देयर इज नो डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक इन सेकंड सेंटेंस, कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है। जब आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये जो हमारे पास चीज है, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ये बड़ा मैंने सिंपल कर दिया चीजों को, ठीक है। तो आप ये देखें, स्पीड इज अ स्केलर, देयर इज नो डायरेक्शन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होना है। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती बात, ठीक है। चलिए मैं ये रेस कर देता हूँ। आगे देखें जरा, विच पीस ऑफ apparatus इज मोस्ट suitable फॉर measuring the mass of pencil sharpener। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो
सब बता सकते हैं कि पेंसिल शॉर्पनर जो है वो तो उसका मैच ही बड़ा लाइट सा होता है। उसके लिए आप जो जनरल स्टोर किराना स्टोर के ऊपर बैलेंस पड़े होते हैं उसके जरिए से मेजर कर ही नहीं सकते। यू हैव टू यूज अनदर बैलेंस दैट इज डिजिटल बैलेंस। ठीक है, जो आपको स्वीट्स या बेकरी की शॉप में नजर आता है। ठीक है, उसमें जो उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो पॉइंट्स में भी डाटा आपको बता देंगे। ठीक है, उनका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड अबाउट 0.001 ग्राम। क्या होता है उनका लीस्ट काउंट? मैं लिख के बता देता हूँ, 0.001 ग्राम। 0.00 में भी अब जैसे जैसे अपडेट हो रही चीज़ें, ये इससे भी एक्यूरेट सेंस एक्यूरेट हो जाए। डिजिटल बैलेंस। ठीक है, तो इसकी रेंज इतनी है। तो शॉप तो पेंसिल शॉर्पनर जो लाइट मैथ का होता है, देन यू हैव टू यूज डिजिटल बैलेंस। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम। ओके, एंड न्यूटन मीटर ये टॉर्क के टर्निंग इफेक्ट मूवमेंट के लिए यूज कर लेते हैं इसको। रूलर जो है सिंपल लेंथ के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो आपने ए ऑप्शन करेक्ट कर देना है ना, सिंपल। जिसने 3 लेक्चर ले लिए उसको तो ये सारी चीजें फर फर आ जानी है, क्योंकि सारी चीजें वहां बताई हुई है मैंने। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, देन वी विल एंड आवर लेक्चर। अब ये देखें, द डायग्राम शोज अ प्लास्टिक रॉड अलोंग साइड रूलर। ये रूलर है, इसमें आपको प्लास्टिक साइड नजर आ रही है। उसने पूछा ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, इसकी लेंथ क्या है। अब इसको दे जब भी आपने मेजरमेंट लेनी है तो आपको ना स्केलिंग का पता होना चाहिए। तो स्केलिंग कैसे लेते हैं ये आप देख लें। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 लाइंस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर में डाटा गिवन है। मैं इधर बताता हूँ कैसे। तो 1 की क्या होगी? वैल्यू ऑफ 5 लाइंस वो कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 1 लाइन, क्या करोगे आप? 10 को 5 पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाना है? 2 सेंटीमीटर। इट मीन आपकी जो 1 लाइन है ये वाली, इट शोज 2 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है जी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये देखिए ये जो एंड हो रहा है ये हो रहा है जी 4 और 5 लाइन के बिटवीन है। इट मीन ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी 9 के इक्वल आएगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ जब इस केस में हमारे पास आ जाए ना, जब आपका स्केल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम अनदर वैल्यू इंस्टेड ऑफ 0, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यू। तो आपने क्या करना है? 9 माइनस, इसमें से माइनस कर देना है 2 को। आपका आंसर क्या बनेगा? 7 सेंटीमीटर। ले जी, आपका लास्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया, बड़ा आसान सा था। तो कल आप नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4। उसमें आज तो 21 to 23 तक ही है। नेक्स्ट 2018 to 2020 तक, 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी हमारे हार्ड क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ और वर्जन्स भी लेके आऊंगा क्वेश्चंस के, लेट्स सपोज मे बी फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, ताकि आपका जो कंसेप्ट है मजीद क्लियर हो जाए। फर्दर इसके बाद 3 से 4 लेक्चर आएंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर दैट इज मोशन। ठीक है, तो इस तरह आपकी फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था चैनल के साथ जुड़े रहना आप लोगों ने, आपके पैसे बचा देने। मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो ना इस चैनल की वो देखें जाके, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वहाँ पर आपके जो पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी जो पेमेंट आप सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्यूटर नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।